स्वागत है दोस्तों आप लोगों को फिर से आप लोग अपने यूट्यूब चैनल बेसिक टीच क्लब में। तो दोस्तों लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, तो आप लोग को पिछला वीडियो में बहुत अच्छे से दोनों टॉपिक को कवर किए हैं, बहुत अच्छे से आप लोग को समझा दिए हैं। ठीक है, अगर आप लोग पीछे वाला वीडियो नहीं देखे तो पहले जा करके पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप लोग को इस वीडियो को देखना है। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत ही शानदार होने वाला है और बहुत ही आप लोग को खुशखबरी देने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आज आप लोग को चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ C++ खत्म करने वाले हैं। आज आप लोग का लास्ट वीडियो है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ C++ का लास्ट वीडियो आप लोग का आज होने वाला है। तो आज आप लोग को बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है, वीडियो में बने रहिए। और अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल में नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल में सिलेक्ट करके रख लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अब आप लोग को, चलते हैं यहाँ पे आज का टॉपिक में। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है यहाँ पे? पंचवेटर। पंचवेटर होता क्या है? ठीक है, पहले समझना आप लोग का पंचवेटर बोलते हैं किसको बोलते हैं हम लोग पंचवेटर। तो पंचवेटर एक समझ लीजिए कंटेनर है। कंटेनर मतलब एक बास्केट है। ठीक है, पंचवेटर आप लोग का एक कंटेनर समझ लीजिए जो सिंबल को सेपरेट करके रखता है, सिंबल को सेपरेट करके रखता है आप लोग को। जैसे आप लोग कोई भी बाल्टी में आप लोग पानी रखते हैं ना, उसी तरह पंचवेटर सिंबल को सेपरेट करके रखता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? द सिंबल विच इज यूज्ड फॉर सेपरेट द प्रोग्राम इन C++ नाउन एज पंचवेटर। ठीक है, तो कुछ आप लोग को यहाँ पे सम नेम ऑफ पंचवेटर, कुछ आप लोग को नाम यहाँ पे पंचवेटर का नाम आप लोग को लिख दिए हैं। तो आप लोग को ध्यान बस देना है आप लोग को पंचवेटर का नाम में। ठीक है, कि इसका ये सिंबल को क्या कहते हैं, सिंबल और नाम आप लोग को अच्छा से ध्यान देना है। ठीक है, तो आप लोग को ये आप लोग को इस तरह का आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा पहला में। तो इसको हम क्या कहते हैं? ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट बोलते हैं, इसको हम ब्रेसेस बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस बोलते हैं। और ये आप लोग को सेम है कॉलन है। बस आप लोग को ये तीन को आप लोग को नया आप लोग को दिख रहा होगा, सिर्फ आप लोग को नाम नया है। ठीक है, आप लोग पीछे आप लोग पढ़े होंगे 10 11th में पढ़े होंगे, क्या 11th में तो नहीं 10th 9th इस समय पढ़े होंगे पहले मैथ में, कि इसको हम बड़ी ब्रैकेट, मेजली ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट आप लोग बोलते हैं। ठीक है, पर आप लोग को कंप्यूटर में ये नहीं बोलना है। क्या बोलना है? ब्रैकेट बोलना है, ब्रेसेस बोलना है और पैरेंथेसिस बोलना है। ठीक है, ये आप लोग को सेम है क्या? कॉलन। कॉलन आप लोग को सेम है। ठीक है, दो आप लोग का बिंदु है जो कॉलन सेम है। तो आप लोग को कुछ और यहाँ पे दिख रहा होगा, कॉमा। कॉमा दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना कॉमा, इसको हम कॉमा बोलते हैं। और सेमी कॉलन जो पीछे आप लोग को बताए थे। ठीक है, सेमी कॉलन बहुत बार आप लोग को डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, जो आप लोग को C++ प्रोग्रामिंग में लास्ट आप लोग लिखते हैं लाइन, तो सेमी कॉलन देना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि ये ब्रेक द लाइन को ब्रेक करता है। ठीक है, सेमी कॉलन। तो इस साइन को क्या बोलते हैं? इस साइन को हम सेमी कॉलन बोलते हैं। तो इक्वल साइन, इसको हम इक्वल साइन कहते हैं। और ये हैच आप लोगों को जो दिख रहा है इसको हम पाउंड साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाउंड साइन। और ये स्टार टाइप का दिख रहा है आप लोग को, इसको हम बोलते हैं एस्टेरिस्क, जो ये गुना का चिन्ह है। ठीक है, ये आप लोग का कंप्यूटर क्या समझता है? गुना समझता है। तो आगे आप लोग को आज आप लोग को ऑपरेटर, ठीक है, इसमें आप लोग को ध्यान देना है सिर्फ। ठीक है, ऑपरेटर होता क्या है? तो ऑपरेटर 5वां नंबर आप लोग को टाइप्स है ऑपरेटर। तो द सिंबल विच इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन इन C++ प्रोग्रामिंग इज नॉन एज ऑपरेटर। तो ऑपरेटर से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ऑपरेट करना। ठीक है, ऑपरेटर से ही आप लोग को समझ में क्या आ रहा होगा कि ये कंट्रोल करता होगा, ऑपरेट करता होगा। किसको? एक कैलकुलेशन वाला फील्ड को ऑपरेट करता है C++ प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो ये समझ लीजिए ये भी आप लोग का एक कंटेनर है सिंबल का। सिंबल का एक कंटेनर जो कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। तो इसका कुछ नाम आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसका दो नाम है। क्या है? यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर आप लोग को डीपली बताएंगे, भी टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो पहला आप लोग को यहाँ पे हेडिंग बनाना है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर बोलते किसको है? तो दोज ऑपरेटर दैट वर्क अपॉन सिंगल वेरिएबल और सिंगल ऑपरेंड इज नॉन एज यूनरी ऑपरेटर। इसका मतलब है कि ये ऑपरेटर जो है यूनरी ऑपरेटर, वो आप लोग को सिंगल वेरिएबल में काम करता है। ठीक है, सिंगल वेरिएबल में काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। तो इसका कुछ आप लोग को यहाँ पे ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर आप लोग को कुछ नाम आप लोग को ऑपरेटर और कुछ नाम आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है अच्छा से? द नेम सम नेम ऑफ यूनरी ऑपरेटर आर। तो जो प्लस का चिन्ह है आप लोग को, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनरी प्लस बोलते हैं, यूनरी माइनस बोलते हैं। और आप लोग को डबल प्लस आप लोग को दिख रहा होगा, जो पहले ही आप लोग को बताए थे कि डबल प्लस को हम क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंट बोलते हैं। और डबल माइनस को क्या कहते हैं? डिक्रीमेंट बोलते हैं। तो
डबल प्लस यहाँ पे दिख रहा होगा तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो जाएगा, डबल माइनस दिख रहा है तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एंड का चिन्ह यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एड्रेस ऑपरेटर बोलते हैं। किस में बोलते हैं, आप लोग का यूनरी ऑपरेटर के अंतर्गत में। ठीक है, एड्रेस ऑपरेटर। तो अगला आप लोग को टॉपिक यहाँ पे देख लीजिए, बाइनरी ऑपरेटर। इसमें आप लोग को अच्छा से ध्यान देना है बाइनरी ऑपरेटर में। ठीक है, क्योंकि इसमें आप लोगों को टाइप्स बहुत है। तो बाइनरी ऑपरेटर होता क्या है, दोज ऑपरेटर दैट वर्क अपॉन टू और मोर देन टू वेरिएबल इज नॉन एज बाइनरी ऑपरेटर। तो वो पिछला क्या करता है, यूनरी ऑपरेटर सिंगल वेरिएबल को यूज करता था और ये आप लोग को क्या करता है, ये आप लोग को करता है कि दो और दो से अधिक वेरिएबल को यूज करता है बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, तो सम नेम ऑफ कुछ बाइनरी ऑपरेटर का यहाँ पे नाम देख लीजिए। ठीक है, कुछ नहीं 7 आप लोग को नाम है, इसको आप लोग को अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को जो पहला नंबर अर्थमेटिकल ऑपरेटर है, इसी तरह का सातों का भी आप लोग को यहाँ पे लिखना होगा, साइन नेम आप लोग को। ठीक है, तो ये आप लोग को पूरा अच्छे से याद हो जाना चाहिए और दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। ठीक है, पहला क्या है, अर्थमेटिकल ऑपरेटर। दूसरा में क्या पढ़ेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे शिफ्ट ऑपरेटर, उसके बाद आप लोग असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद पढ़ेंगे रिलेशन ऑपरेटर, उसके बाद कंडीशनल ऑपरेटर, उसको हम एक और नाम से जानते हैं क्या, टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्लासेस मेंबर ऑपरेटर। ठीक है, क्लास मेंबर ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला आप लोगों को क्या है, आप लोगों को हेडिंग बनाना है क्या, अर्थमेटिकल ऑपरेटर। तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर के यहाँ पे कुछ सिंबल और नाम दिखा हुआ है। ठीक है, चिन्ह है ये। ठीक है, तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर में आप लोग को ये आप लोग पहले से ही जानते होंगे कि प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन बोलते हैं, माइनस को सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, और ये गुना आप लोग को दिख रहा है, वो स्टार आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। तो कंप्यूटर क्या समझता है, गुना को समझता है, स्टार को गुना समझता है। ठीक है, तो स्टार लिखिएगा तो कंप्यूटर गुना समझेगा। क्योंकि आप लोग अभी आप लोग देखने वाला बात है कि कीबोर्ड आप लोग के साथ होगा, तो कीबोर्ड देख लीजिएगा, मोबाइल में ही आप लोग टाइप करते हैं तो स्टार दिखता होगा, आप लोग को गुना नहीं दिखता होगा। ठीक है, तो इस साइन को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम डिवीजन बोलते हैं, और इसको मॉडुलस, एक और नाम आप लोग का होता है इसका, क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो ये आप लोग को कुछ आप लोग को साइन और कुछ नाम आप लोग का है, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। ध्यान किस तरह रखना है, क्वेश्चन किस तरह आएगा, क्वेश्चन इस तरह आएगा कि अर्थ आप लोग को साइन दे देगा। ठीक है, साइन दे देगा, इस तरह आप लोग को साइन दे देगा, तो आप लोग को बोलेगा कि ये कौन सा ऑपरेटर है, वो बोलेगा। तो आप लोग को क्या टिक करना है, अर्थमेटिकल ऑपरेटर है। जैसे कि आप लोग को मॉडुलस का साइन दे दिया और पूछेगा कि कौन सा ऑपरेटर है, 4 को ऑप्शन दे दिया। ठीक है, तो आप लोग को क्या टिक करना है, अर्थमेटिकल ऑपरेटर में आएगा। ठीक है, तो आप लोग को याद करने का तरीका इस तरह रहेगा क्या, कि ये आप लोग को समझ लीजिए एक बाल्टी है। ठीक है, ये आप लोग को बास्केट है, उसके अंदर ये फल फ्रूट्स बहुत सारा रखा हुआ है। तो उसको जो रखने वाला जो ये थैला है, उसी को हम लोग को याद रखना है कि आप लोग को इस थैला में क्या क्या रखा हुआ है। ठीक है, अर्थमेटिकल ऑपरेटर में क्या क्या रखा हुआ है, आप लोग का प्लस रखा हुआ है, माइनस रखा हुआ है, गुना रखा हुआ है, डिवीजन रखा हुआ है और मॉडुलस रखा हुआ है। तो उसी को आप लोग को ध्यान में रखना है कि कौन सा चिन्ह को किस में रखा हुआ है, वो आप लोग को याद रखना है। ठीक है, दूसरा नंबर यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर देख लीजिए। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या क्या रखा हुआ है, तो पहला आप लोग को समझने वाला बात ये है, क्या है कि आप लोग जनरली जानते होंगे कि आप लोग को ये जो है, आप लोग को यहाँ पे एंड का साइन। ठीक है, सिंगल एंड को आप लोग क्या समझते हैं, ये एंड आप लोग को ये तो नॉर्मल है। ठीक है, तो आप लोग कंप्यूटर क्या समझता है, डबल एंड को समझता है सिंगल एंड। ठीक है, 2 को आप लोग एंड लिखिएगा तो समझेगा ये कंप्यूटर एक एंड। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे 2 एंड दिख रहा होगा तो कंप्यूटर समझ रहा है कि एक एंड लिखा हुआ है। ठीक है, तो डबल एंड यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये लॉजिकल एंड हो गया, ये हो गया लॉजिकल और हो गया लॉजिकल नोड हो गया। ठीक है, नोड का साइन इस तरह होता है, लॉजिकल नोड हो गया। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान में क्या रखना है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग को नोड दे देगा। ठीक है, तो बोलेगा कौन सा ऑपरेटर में आता है ये, तो लॉजिकल ऑपरेटर आप लोग को टिक मार देना है। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा सेम, और यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से आएगा। ठीक है, जितना आज के वीडियो में आप लोग पढ़ रहे हैं 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को फिक्स रहेगा। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर में क्या क्या आएगा देख लीजिए, यहाँ पे लॉजिकल एंड आएगा, लॉजिकल और आएगा, लॉजिकल नोट आएगा। ठीक है, तो साइन आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, डबल एंड लिखा हुआ है, उसको हम एक एंड बोलते हैं। फिर आप लोग को इस तरह का साइन रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, और बोलते हैं, लॉजिकल और बोलते हैं। ठीक है, ये नोड का साइन है, आप लोग को मालूम है। ठीक है, तो तीसरा आप लोग को क्या है, शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर आप लोगों को क्या होता है, शिफ्ट ऑपरेटर आप लोग को यहाँ पे देख लीजिए, लेस देन और ग्रेटर देन यहाँ पे लिखा दिख रहा होगा साइन। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, शिफ्ट लेफ्ट।
ये लेफ्ट की तरफ है ना, तो शिफ्ट लेफ्ट इस तरह, इसको हम शिफ्ट लेफ्ट बोलते हैं, और शिफ्ट राइट इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, शिफ्ट राइट बोलते हैं। ये आप लोग को आगे अच्छे से आप लोग को यूज होने वाला है, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। शिफ्ट ऑपरेटर में कौन कौन आएगा वो आप लोग को ध्यान में रखना है। इसमें दो ही है, ठीक है, इस तरह और इस तरह, बस आप लोग को इतना ही ध्यान देना है कि शिफ्ट ऑपरेटर में कौन कौन आएगा, शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट, बस, ठीक है। चौथा नंबर क्या है देख लीजिए, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, इसमें आप लोग को थोड़ा ध्यान देने वाला है, ठीक है। असाइनमेंट से आप लोग को मतलब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर तो आप लोग को ज़्यादा आप लोग को समझना नहीं है, बस आप लोग को देख लीजिए कि इसको हम क्या बोलते हैं, असाइन साइन बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग असाइन बोलते हैं, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल टू जो दिख रहा होगा उसको हम क्या बोलते हैं, असाइन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस और इक्वल टू यहाँ पे दिख रहा है ना, प्लस और इक्वल टू, इसको हम क्या बोलते हैं, असाइन प्लस, ठीक है। क्योंकि आप लोग को यहाँ पे मालूम है कि इस चिन्ह को हम असाइन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस जुड़ जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, असाइन प्लस बोलेंगे। उसी तरह यहाँ पे माइनस जुड़ जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, असाइन माइनस बोलेंगे। उसी तरह यहाँ पे गुना जुड़ जा रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, असाइन प्रोडक्ट बोलेंगे। समझ में आ गया, पूरा अच्छे से समझ में आ गया ना, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया। तो आप लोग को ध्यान किस तरह रखना है कि इस चिन्ह को किसमें किसके अंतर्गत आएगा, तो असाइनमेंट ऑपरेटर के अंतर्गत आएगा इस चिन्ह को, ठीक है। और कुछ यहाँ पे नाम लिखा हुआ है इसका, ठीक है। तो आप लोग को अच्छे से समझ आएगा किस तरह का क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग को पूरा ध्यान देना है कि किस साइन को क्या बोलते हैं और किस में आता है, ठीक है। तो आप लोग को अगला यहाँ पे 5 नंबर 5वां आप लोग को क्या है, रिलेशन ऑपरेटर। इसमें आप लोग को अच्छा सा ध्यान देना है, ठीक है। रिलेशन ऑपरेटर बोलते हैं किसको है, तो आप लोग को मालूम होगा कि इसको हम ग्रेटर देन बोलते हैं, इसको हम लेस देन बोलते हैं, ये आप लोग को अच्छे से पहले से मालूम है, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लेस देन इक्वल टू बोलते हैं। बस आप लोग को साइन इधर से हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल टू बोलते हैं। तो ये भी आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है, कि सिंगल इक्वल टू आप लोग का रहेगा उसको हम इक्वल टू नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, असाइन बोलेंगे। यहाँ पे दो आप लोग को दिख जाएगा तो आप लोग को क्या बोलना है, इक्वल टू बोलना है, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कि नोड का साइन है, ठीक है। तो नोट इक्वल टू का साइन इस तरह हो जाएगा, ये नोड का साइन है उस, और आप लोग को असाइन का साइन है, तो इस तरह का आप लोग को साइन दिखेगा उसको हम क्या बोलते हैं, नोट इक्वल टू बोलते हैं, ठीक है। इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। रिलेशन ऑपरेटर में क्या क्या आता है आप लोग को पूरा आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया ना। आप लोग को क्या करना है कि नोट्स अच्छे से करना है, तब आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्या है आप लोग का, कंडीशनल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। इसमें आप लोग को एक ही साइन होता है, जो आप लोग को यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दिख रहा होगा और दो आप लोग को यहाँ पे कॉलन का चिन्ह दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये कॉलन का चिन्ह है और ये आप लोग को क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, वो आप लोग को किस में आता है, कंडीशनल ऑपरेटर में आता है और टर्नरी ऑपरेटर में आता है, ठीक है। चलिए लास्ट आप लोग को यहाँ पे क्या दिख रहा है, लास्ट आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे क्लास मेंबर ऑपरेटर, क्लास मेंबर ऑपरेटर। बस आप लोग को इसमें भी एक ही है, क्या है, एक ही आप लोग को यहाँ पे साइन है, बस 4 वो बिंदु यहाँ पे दिख रहा होगा, 4 बिंदु, इसको हम क्या बोलेंगे, स्कोप रेजुलेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, स्कोप रेजुलेशन। इसका और एक नाम है एक्सेस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है क्या, 4 बिंदु आप लोग को दिख रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, स्कोप रेजुलेशन, ठीक है, या फिर एक्सेस बोलेंगे। तो ये आप लोग को पूरा आप लोग को समझ में आ गया, पूरा साइन ऑपरेटर किसको किसको क्या बोलते हैं। बस आप लोग को कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है, ये आप लोग को लास्ट वीडियो है आप लोग का उस टॉपिक का, इंट्रोडक्शन ऑफ C++ टॉपिक का। तो आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। नोट्स का आगे आप लोग को क्वेश्चन करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आप अगर वीडियो देख करके पढ़ तो रहे हैं पर आप लोग अगर क्वेश्चन नहीं कीजिएगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो ये भी नहीं समझ में आएगा कि कैसा क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा, ठीक है। जितना आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन बताएंगे वीडियो में, उससे आगे आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उससे ज़्यादा एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। तो पूरा आप लोग को निचोड़ यहाँ पे है क्या, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज तक आप लोग क्या पढ़े हैं वो आप लोग को पूरा इसी में आप लोग को दिख जाएगा। आप लोग को इसी तरह नोट्स के आगे आप लोग को क्वेश्चन बना लेना है, ठीक है। या फिर अगर आप नया आप लोग अगर कॉपी ले सकते हैं, 20 रुपये का कॉपी ले लीजिए और आप लोग को उसमें क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। तो पहला आप लोग का क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द इंट्रोडक्शन ऑफ C++। तो एक्सप्लेन करना है, जो फर्स्ट वीडियो हम बनाए थे इंट्रोडक्शन ऑफ C++ का, उसको एक्सप्लेन करना है और लिखना है, कम से कम 100 शब्द में आप लोग को यहाँ पे लिखना है, ठीक है।
व्हाट इज द टोकन, टोकन क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द टोकन, टोकन क्या है। तीसरा नंबर क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोकन, टोकन कितने प्रकार के हैं, ठीक है। चौथा क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर, कीवर्ड और आइडेंटिफायर के डिफरेंस लिखना है, ठीक है। इसके आमने सामने का डिफरेंस क्या है, तो आप लोग को मालूम होगा कीवर्ड क्या है और आइडेंटिफायर क्या है, तो आप लोग को इसका डिफरेंस लिख देना है, ठीक है। पांचवा में क्या है, व्हाट इज द लिटरल्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिटरल्स, लिटरल्स क्या है और कितने प्रकार के हैं वो आप लोग को लिख देना है, ठीक है। और लास्ट आप लोग को एक क्वेश्चन है क्या, लास्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर, जो आज आप लोग को हम पढ़ा है, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर का आप लोग को डिफरेंट बता देना और लिख देना अच्छा से, ठीक है। तो अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े, इंस्टाग्राम में आप लोग अगर नहीं जुड़े हैं तो आप लोग को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना है और टेलीग्राम में आप लोग को जुड़ लेना है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग को जा करके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है और आप लोग को अगर आप लोग क्वेश्चन का आंसर बनाइएगा तो फोटो खींच करके भेज सकते हैं टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम में, ठीक है। आप लोग को भेज नहीं सकते हैं, भेजना है सबको, ठीक है। तो आज के वीडियो यहीं तक, कैसा लगा आज का वीडियो आप लोग को कमेंट में जरूर बताना। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल में सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो के साथ आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन ऑफ C++ टॉपिक नंबर 1 खत्म होता है, ठीक है। अब मिलते हैं अगले आप लोग का टॉपिक में जो बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ, नए आप लोग का जोश और जुनून के साथ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।